नमस्कार। आप सभी का कर्मा एज़ अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। एक हफ्ते का ब्रेक लेने के बाद वापस आप सभी के समक्ष आ गई हूँ। आज की रीडिंग होने वाली है मेष राशि के लिए यानी कि एरीज़ के लिए। हम देखेंगे अगस्त का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आप सभी को पता है कि एरीज़ पर इस वक्त शनि की 7.5 चल रही है और उसका पहला चरण इस वक्त चल रहा है। काफ़ी सारी वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि शनि की ढैया, शनि की 7.5 में ये प्रॉब्लम होती है, इस तरह का होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लैनेट्स अपना काम करेंगे, इवेंट्स होंगे, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंस कुछ भी है, ये आपको गाइड करता है, आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इवेंट्स वो होंगे, उस डेट पर, उस समय में होगा, उसको आप नहीं बदल सकते हो, वो लिखा हुआ है। पर आपको मजबूत कैसे होना है? आपको मजबूत इस तरह से होना है कि जब आपको पता है कि आपकी ये राशि है और आपकी इस राशि में इस दशा में ये इवेंट्स होंगे, आप क्लियर हो जाएंगे एक चीज़ को लेकर। पहले से ही आपको पता रहेगा कि ये चीज़ें होने वाली है, मुझे क्या करना है। एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है, टैरो रीडिंग, जो भी इस तरह के ऑकल्ट साइंस है वो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आने वाले समय में आप अपने आप को कैसे मजबूत कर सकते हैं और किस तरह से मजबूती के साथ आप इस सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। रेमेडी जो होती है वो किस लिए होती है? मानो एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, आप रेमेडी कर रहे हैं, बिल्कुल अनकंडीशनल कर रहे हैं, आपका पूरा विश्वास है अपने ईश्वर पर और आप उस रेमेडी को कर रहे हैं, आपका बिलीव है, आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, तो मान लो वो एक बहुत बड़े हादसे को ईश्वर खरोच में निकाल देगा। इवेंट होगा, मैंने कहा ना, वो कोई नहीं बदल सकता है, पर जो बड़ा हादसा होना था वो एक छोटे में टल जाएगा। हम कई बार कहते हैं ना कि इतनी बड़ी चीज़ हुई है पर फिर भी सब कुछ सही संभल गया है। क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि बहुत सारे लोग शायद अनजाने में कुछ ऐसी क्रिया कर रहे होते हैं जो ईश्वर को वो चीज़ करना है, उन्हें वो अनजाने में कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, पर वो वहाँ पर हो जाता है सक्सेसफुली और आपकी कहीं ना कहीं रेमेडी हो जाती है और जब वो इवेंट होता है उस इवेंट से आप बच जाते हैं। चलिए, मेष राशि की रीडिंग होगी अगस्त मंथ की। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से या फिर आपका लगन अगर एरीज है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ईश्वर का ध्यान कीजिए इस रीडिंग को देखने से पहले। और मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव अगर आप रहेंगे तो सिचुएशन के साथ आप सामना कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, थैंक यू डिवाइन, तो बहुत मुश्किल है सिचुएशन से बाहर आपका निकल पाना। कोई आपको आपकी लड़ाई से नहीं जिता पाएगा। मतलब आपकी लड़ाई अगर है ना तो उससे कोई आपको नहीं निकाल पाएगा या जिता पाएगा। वो आप ही, सिर्फ एकमात्र आप इंसान हैं जो उस चीज़ से, कहने का मतलब है उस सिचुएशन से, थैंक यू डिवाइन, आप एकमात्र ही निकल पाएंगे। आप ही समझ पाएंगे कि वो क्या सिचुएशन है, वो क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके जीवन में। किसी को क्या पता है आपके अंदर का दर्द, आपकी क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, वो सिर्फ आप ही को पता है। थैंक यू डिवाइन। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए रीडिंग अपलोड करूं आपकी राशि की तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप इस रीडिंग को देख सकें। चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन, यू आर सो काइंड। किसी चीज़ का आपके जीवन में एरीज जजमेंट होने वाला है। जजमेंट की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स की आई है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की आई है, द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, किसी चीज़ की नई शुरुआत, 4 ऑफ सॉर्ड्स, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, वेरी नाइस, द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर आई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एरीज आपकी हेल्थ की, तो आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
आप बीमार हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई इंसान होगा जो बीमार ऑलरेडी है, या फिर किसी की एज इस तरह की होगी जो इस वक्त बेड रेस्ट में होंगे। आपने देखना है, आपके वजह से फैमिली वाले परेशान हो सकते हैं। एरीज राशि के जितने भी जातक देख रहे हैं, आप इमोशनली इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, फिजिकली भी। फिजिकली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हेल्थ इशू हो सकता है आपको, आपके वजह से आपके परिवार आपको बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है। आप देखेंगे फैमिली में कोई इंसान अगर बीमार है, परेशान है, तो बाकी के लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। या फिर आपके परिवार में कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत दिनों से बीमार है, उसका बहुत ज़्यादा टेक केयर आपको करना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। आगे आने वाले कम से कम 4 दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि ये रीडिंग मैं आज अपलोड कर रही हूँ, पर आप देखेंगे कि 1 अगस्त से लेकर 4 तक आप उनका बहुत ज़्यादा टेक केयर करना। अगर बहुत उम्र हो गई है तो उनको अकेला नहीं छोड़ना, उनके साथ किसी ना किसी को रहना पड़ेगा। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। घर परिवार में किसी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, इस तरह की चीज़ें काफ़ी लंबे समय से आप लोगों के जीवन में हो रहा होगा, जिसके वजह से आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो रही है। आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब ये रिलेशनशिप, क्योंकि मैं ये लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, पर एनर्जी जो आती है वो मुझे डिस्क्राइब करना होता है, वो मेरा काम है। लव रिलेशनशिप हो सकता है, पर मैं कह रही हूँ सिर्फ लव रिलेशनशिप को ही हम फोकस ना करके, रिलेशनशिप आपका परिवार भी है, उनके साथ भी आपके रिलेशनशिप है, आपकी मदर, सिस्टर, ब्रदर, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, कोई भी हो सकता है, उनके साथ कहीं ना कहीं झगड़े यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अभी हालांकि मैं ये कहूँगी कि झगड़े शांत हो गए, पर दिमागी तौर से तनाव बहुत ज़्यादा इस वक्त हावी होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगस्त के महीने में चीज़ें धीरे धीरे ठीक ज़रूर होगी, समय लगेगा, पर इसके लिए आपको करना क्या है, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहना है। एरीज़ आपके लिए बताया जा रहा है, मेष राशि के जितने भी जातक हैं, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपका कैसे, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि फायरी साइन है आप, आपके अंदर ऊर्जा इतनी ज़्यादा है। अगेन, इंसान की पर्सनालिटी जैसी है राशि के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान वैसा ही सारा चीज़ कर रहा होगा। उनकी और भी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, और दशाएं देखी जाती है, ग्रह स्थिति देखी जाती है, प्लैनेट्स कहाँ पर है, किस तरह से हैं, राशियाँ किस तरह से बैठी हुई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर क्योंकि एनर्जी यहाँ मुझे बता रही है कि परिवार के साथ बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण आपका व्यवहार हो सकता है, आपका रिश्ता रह रहा होगा। यहाँ पे आपको बहुत शांति से अपने समय को निकालना है, बहुत शांति से इस महीने को आपको निकालना है। फिर मैं बता दूं, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, उसका पहला चरण चल रहा है, इस वक्त पीक पर रहेगा। आपने अपने जीवन में जो भी कुछ किया है, ऐसी चीज़ें जो की है, आपको याद नहीं होगा। अक्सर हम यही कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरे से शायद जाने अनजाने में गलती हो गई होगी या क्या है। शनि सिखाता बहुत है। अब एस्ट्रोलॉजी आपको क्या कहती है, या न्यूमरोलॉजी या टैरो रीडिंग आपको क्या कहते हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग में अक्सर लोग सिर्फ एनर्जी की बात करते हैं, मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत आती है, परमेश्वर की कृपा है, थोड़ी बहुत आती है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ी बहुत भी यहाँ पर लगाकर मैं आपको एक अच्छी खासी एनर्जी रीड करके दूँ, ताकि आप अपने जीवन में ये जो आप 10, 15, 20 मिनट जो भी इस वीडियो को आप दे रहे हैं, आप यहाँ से कुछ तो लेकर जाएँ अपने जीवन को बेहतर करने के लिए। समय बड़ा बलवान, समय बहुत मूल्यवान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बताया जा रहा है कि अभी जो परिस्थिति है ना, इस परिस्थिति में आपको सिर्फ ऐसे करके रहना है, जिप, अपने मुंह पे टेप लगा लीजिए, अपने मुंह को सिल लीजिए, बंद कर लीजिए, जो भी कहावत है उसको आपको फॉलो करना है। ज़्यादा बहस नहीं करनी है, ज़्यादा बहस में पड़ना नहीं है, आपका ही फ़ायदा होगा आने वाले समय में। अबे भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं है, रिश्ते खराब है, जॉब आपकी चल नहीं रही है सही से, बिजनेस नहीं काम कर रहा है, पैसा इतना लगा है फिर भी काम नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप में इतना सारा टाइम दिया, पैसा इन्वेस्ट किया, अपने इमोशन इन्वेस्ट किए, इतना कुछ किया, फिर भी आपको वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। समय अभी ऐसा चल रहा है, पर ये समय हमेशा ऐसा नहीं रहता। जैसे कि अच्छा समय बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहता, तो बुरा समय भी क्यों रहेगा बहुत ज़्यादा समय तक। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि ध्यान से आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है।
अपने जीवन को बहुत समझदारी के साथ आपको बढ़ाना है आगे, क्योंकि ये आपका जीवन है, कोई और इसको नहीं चलाएगा, ना ही इससे किसी और को फ़ायदा है। अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ लव करना सीखिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप समझें। ये कहना छोड़ दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा था। यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने आप को बहुत बेहतर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, फायरी एनर्जी में नहीं रहना है हमेशा, यानी कि लड़ने वाली एनर्जी में। मेष राशि का जो स्वामी है वो पता ही है मंगल है, और मंगल अभी कौन से भाव में, 5th हाउस में बैठा हुआ, 28 को चेंज हो जाएगा, अलग बात है। पर आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है। ये नई शुरुआत क्या होगी? नई शुरुआत हो सकती है जॉब। बहुत सारे लोगों ने अपना रेज्यूमे दिया होगा, बहुत सारे लोग अपने जॉब का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छा टाइम आपका अगस्त में। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि जीवन में कभी भी सब खुशहाल ही नहीं होते हैं, सारी चीज़ें खुशी खुशी वाली नहीं होती। और ये जो हम जीवन जी रहे हैं ना, ये तो है ही, ये जो संसार है जहाँ हम जी रहे हैं, हमको लगता है सब कुछ है, यहाँ पे खुशियाँ, ये तो काइंड ऑफ नर्क ही है। एक नर्क में हम जी रहे हैं। एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि यह हमारा कर्म है, हमें कर्म करना है और आगे बढ़ते रहना है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बंद कर नहीं रहना है। कहीं कहीं यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी जो मुझे बता रही है, आप लोग बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रख लेते हैं, फिर उनसे डिटैच होना बड़ा मुश्किल हो जाता। वो फिर एक नया स्ट्रगल आपके जीवन में, एक जद्दोजहद, एक नई लड़ाई। यहाँ आपको बताया जा रहा है नई शुरुआत होने वाली है। जॉब से रिलेटेड, बिजनेस में बहुत घाटा आपने उठाया होगा। अगस्त का महीना है, बहुत अच्छा जाने वाला है। पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होना है। एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सभी के जीवन की स्टोरी सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी, इसलिए जितना आपको लगता है उतना ही रखिए, बाकी जाने दीजिएगा। आपके जीवन में कोई ऐसी एक फीमेल हो सकती है, वो चाहे आपकी बॉस होगी, लेडी बॉस हो सकती है, आपके घर में मदर, वाइफ, कोई तो ऐसा इंसान है, फीमेल एनर्जी, जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कंट्रोल रखती है। ये इस महीने उनकी बात आप सुन लेना, आप फ़ायदे में रहेंगे। हालांकि हमें पसंद नहीं है हमारे जीवन में कोई हमें डोमिनेट करे या हमें अपने हिसाब से चलाए, स्पेशली हर किसी के लिए ऐसे होता, बट एरीज़ के लिए ज़्यादा है। अगेन मैं बता दूं, क्योंकि मंगल जो है उनका स्वामी है उनकी राशि का, तो उनको पसंद नहीं है किसी के नीचे लगकर काम करना। पर आपके लिए यहाँ मैं बोलूँगी फ़ायदे का सौदा रहेगा। आपके ऑफिस में आपकी टीम लीडर हो सकती है, कोई फीमेल हो सकती है एनर्जी। रीडिंग जो मैं कर रही हूँ ये किसी फीमेल के लिए या मेल के लिए नहीं, दोनों जेंडर और ट्रांस कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, ठीक है, सभी के लिए, क्योंकि एनर्जी सभी की होती है, ना सिर्फ एक फीमेल की या मेल की, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर स्पेशली उनको बताया जा रहा है, चाहे वो आप फीमेल ही क्यों ना, और आपकी लाइफ में कोई फीमेल ऐसी होगी जो बहुत डोमिनेटिंग नेचर की होगी, तो अभी फ़िलहाल अगस्त में उनकी बात सुन लीजिए, आपका ही फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं से इंक्रीमेंट हो सकता है, जॉब में न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जहाँ पर आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। आप बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे होंगे। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगस्त के मिड में जाते जाते 15 अगस्त तक आप लोगों के जीवन में बेहतर समय आपके बिजनेस, आपके वर्क से लेकर होने वाला है। पैसे भी आपके पास आएंगे। कहीं ना कहीं रुका हुआ कोई पैसा हो सकता है, कहीं अटका हो। बहुत सारे बार ऐसा होता है, हमारे पैसे कहीं अटक जाते हैं, फंसे हुए होते हैं। वो मुझे लग रहा है कि 15 अगस्त के बाद आपको मिलने की यहाँ संभावना दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि पेपर कुछ इस तरह का काम हो, कोई भी काम हो सकता है, पेपर से भी रिलेटेड हो सकता है, वो स्टक होगा, यानी कि रुका हुआ। अगस्त के महीने में आपको वहाँ पर जजमेंट मिलेगा, आपका पेपर वर्क आगे बढ़ेगा, आपका काम आगे बढ़ेगा। आपके जीवन में ना यहाँ पे ये जो एनर्जीज आई है ना, ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको एक गाइड कर रही है, गाइडेंस आपको ईश्वर दे रहे हैं, मैं नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ। ये हमेशा आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे ईश्वर आपको बता रहे हैं। आप ऐसे ही तो मेरी रीडिंग में आए नहीं होंगे, अचानक से आके रुक गए होंगे, या फिर आप मुझे देख रहे होंगे, आज आप फिर इतने समय बाद आए होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्यों आए हो? क्योंकि ईश्वर आपको बता रहे हैं। ये हम सभी मानते हैं ना कि ईश्वर के मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता इस संसार में।
तो यहाँ ईश्वर आपको बता रहे हैं कि अगस्त का महीना आपके जीवन में बेहतर होगा। धैर्य रखने की ज़रूरत है अपने अंदर। फाइनेंशियली ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, न्यू स्टार्ट जीवन में। अब ये न्यू स्टार्ट कुछ भी हो सकता है। एक रिलेशनशिप अगर मान लो ब्रेकअप आ गया था आपके रिलेशनशिप में, आप लोग दूर हो गए थे, कोई भी रीज़न हो सकता है, वहाँ पर भी एक नई शुरुआत की यहाँ संभावना दिख रही है। क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहे हैं आपको ईश्वर की बहुत कृपा है। एरीज, आपको ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा है। ईश्वर पर ही भरोसा रखिएगा, बहुत अच्छा समय आएगा। अच्छा समय तभी आएगा जब आप अपने कर्म पर यकीन करेंगे, जब आप अपने कर्म अच्छे करेंगे। ये आपको मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार आप कर्म करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे एरीज इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे होंगे, उनका ईश्वर पे इतना कोई बिलीव नहीं होगा, वो जस्ट रीडिंग देख रहे होंगे देखने के लिए। पर मैं यकीन आपको करना ही पड़ेगा कि आपको इस महीने ईश्वर का तो देखो सपोर्ट हर किसी को होता है। वो इंसान है समझदार जिनको पता है कि भाई मुझे सिर्फ अपना कर्म करना है, मैं कर्म करता जाऊंगा या करती जाऊंगी, बाकी सब ईश्वर के हाथ में। सम टाइम एरीज को ये लगता है कि क्या ही फ़ायदा है, कौन सुनेगा मेरी, कौन करेगा, कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है। एकदम आप लोग ना अपना मन छोटा कर लेते हैं। ये नहीं करना है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। द स्टार की एनर्जी आई है एंड द मैजिशियन की एनर्जी आई है। आप देख सकते हैं कि एनर्जी आपसे किस तरह से बात कर रही है, क्या कहना चाहती है। आप अगस्त के महीने में एक मैजिशियन की तरह आप निखर कर बाहर आएंगे, दुनिया आपको पहचानेगी, आप कुछ बेहतर करेंगे। इन्फिनिटी की एनर्जी है यहाँ पर। इन्फिनिटी की एनर्जी ऐसे ही नहीं आपको कुछ बता रही है। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ 1 हो, 2 हो, 5 हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। 5 आपका जन्मदिन जो है वो इस नंबर पे आता हो, 1 2 3 5, ठीक है। द स्टार की एनर्जी आई है। आप अगस्त के महीने में स्टार की तरह शाइन करेंगे। स्टार मुझे यहाँ दिख रहा है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, आप लोग व्लॉगर हो सकते हैं, कुछ भी इस तरह की, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और सोशल मीडिया से जुड़े ही हुए हैं। तो अगर जो भी मेरी इस रीडिंग को इस वक्त देख रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया पे काम करते, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो, आपको अगस्त के महीने में बहुत फेम मिलेगा। अब आप बोलेंगे फेम तो भाई बड़े बड़े यूट्यूबर्स का ही होता है। नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था, कर्म करते जाइए। आप मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे ही उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप कहेंगे चुटकी बजाते ही सारी चीज़ें हो जाए, तो ये मैजिक तो है नहीं, ठीक है। फिर मैजिशियन का कार्ड आया है। जैसे कि मैंने कहा था, ये दोनों अपने जगह बहुत पावरफुल है। आप देखेंगे कि अगस्त के महीने में अचानक से आपके जीवन में ना कुछ ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि मैजिक हो रहा है मेरे जीवन में, ठीक है। चीज़ें अच्छी होने लग जाएगी। 15 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल 100% सब कुछ आपको मिल जाएगा, पैसा भी, प्यार भी, ये भी। होपफुल रहे, पॉजिटिव सोचें, कर्म करें। ये गाइडेंस है, यह गाइडेंस आपको दिया जा रहा है ईश्वर के माध्यम से। ईश्वर आपको बता रहे हैं मेरे टैरो रीडिंग के माध्यम से कि कर्म करें। ये सारी चीज़ें तभी होगी जब आप कर्म करेंगे। आपके जीवन में 2 ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है जिनका नाम बी से आ सकता है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है, जिनका नाम जे से आ सकता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे। हेरोफेंट की एनर्जी आई है, तो मैं बता दूँ बहुत सारे लोगों की शादी की बात चल रही होगी घर परिवार में, तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। जिससे आप शादी करना चाहते हैं, यहाँ पे अगेन मैं बोलूँ पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर हाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे यस की एनर्जी आई है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या आपकी नॉर्मल भी अरेंज मैरिज भी अगर आप सोच रहे थे, तो अगस्त का महीना वो महीना होगा जहाँ आपको एक पॉजिटिव चीज़ दिखेगा कि हाँ मेरी शादी की बात हो रही, किसी अच्छे घर परिवार में आपका और किसी अच्छे इंसान के साथ आपकी शादी की बात चल रही है। तो कुछ यहाँ पे इस तरह की एनर्जी आई है अगस्त के महीने में।
मेष राशि के लिए मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी और आप इस पे ज़रूर अमल करेंगे और अपने जीवन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। अभी के लिए मैं लेती हूँ विराम। जय माता दी।